मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है। लीनियर पैटर्न से रिलेटेड है। इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट हमने हमारी थ्योरी में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन मेड बाय मैच स्टिक। मैच स्टिक आपको एक बॉक्स ले लेना है और ऐसा हेक्सागोन पैटर्न बनाना है। पहला यहाँ पर 6 मैच स्टिक्स की हेल्प से एक हेक्सागोन बना लेना है। अ न्यू हेक्सागोन गेट एडेड एट एवरी स्टेज। We share a side with the last hexagon of the previous stage. previous stage का, ठीक है, प्रीवियस स्टेज का जो हेक्सागोन है उसकी एक एज के साथ में जो नया हेक्सागोन है वो अपनी एक एज शेयर कर रहा है। तो ये पहले नंबर वाला था, सेम एज इट इज, ये पहले नंबर वाला था, ये थर्ड सेकंड नंबर वाला था और इसने ये थर्ड यहाँ पर शेयर कर लिया, थर्ड ने फिफ्थ एज जो है वो शेयर कर दिया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक विल रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। तो आपको ये एक्टिविटी घर पे खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आप हेक्सागोन बनाएंगे 6 मैच स्टिक की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने एक हेक्सागोन बनाया जिसमें आपके पास 6 स्टिक्स दिख रही है, ठीक है। फिर अब हम सेकेंड स्टेज यहाँ पर बनाते हैं। तो सेकेंड स्टेज कैसे बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड स्टेज हमने बना लिया है। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोन और ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड स्टेज हमारे मैच बॉक्स से बनाया। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड हाउ मेनी मैच स्टिक विल रिक्वायर्ड टू दिस स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैच स्टिक कितनी रिक्वायर्ड थी, फर्स्ट स्टेज पर 6, ओके। फर्स्ट स्टेज पर कितना रिक्वायर्ड था, 6। फिर यहाँ पर 6 के साथ में एक ओवरलैप हो रहा है तो 5 आया, ठीक है। तो 6 तो पहले से ही था और प्लस 5 एक्स्ट्रा हो गया। तो नेक्स्ट स्टेज पर आप काउंट कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज पर 11 के साथ में प्लस 5 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये हो गया 26। कितने हो गए, 26, ठीक है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ स्टेज भी यहाँ पर बनाते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक एक हेक्सागोन हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेज हम देख रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में कितनी स्टिक लग रही है आप काउंट कर लोगे तो 26 तो पहले से ही हमारे पास में हमने यूज कर चुके थे, प्लस 5 एक्स्ट्रा और यहाँ पर यूज हुए, ये 5 एक्स्ट्रा और। तो 26 के साथ 27 28 29 30 और 31। तो हमारे पास अब कितनी स्टिक्स रिक्वायर्ड है, 31, ठीक है। फिर उसने कहा है नेक्स्ट 2 स्टेज, तो हम इसके बाद में एक स्टेज और ऐड करेंगे। तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में हमने एक हेक्सागोन और ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पर इनकी मार्किंग करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये फर्स्ट नंबर का हेक्सागोन था, तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर का हेक्सागोन, ये सेकंड नंबर का हेक्सागोन है जिसमें 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, ठीक है। फिर थर्ड नंबर का हेक्सागोन, तो ये थर्ड नंबर का हेक्सागोन था, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर का हेक्सागोन, तो यहाँ पर थर्ड स्टेज, ये था थर्ड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टेज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने फोर्थ हेक्सागोन और ऐड किया है, ये है फोर्थ स्टेज। और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि 26 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस 5 एक्स्ट्रा और आ जाती है तो 31 हो जाती है। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 31 स्टिक्स आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये है फिफ्थ वन, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये है फिफ्थ। ये हमारा फिफ्थ स्टेज है, ये हमारा फिफ्थ स्टेज है। और इसमें 31 प्लस 5 हर बार, तो यहाँ पर हो जाएगी 36 स्टिक्स। कितनी हो जाएगी, 36 स्टिक्स। तो ये से आप यहाँ पर एक बार खुद एक्टिविटी परफॉर्म कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये सही हो रहा है या नहीं, और नंबर ऑफ स्टिक्स प्रैक्टिकली चेक करके देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इस टेबल को फिल करना, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर 1 अगर है, ठीक है, 1 अगर थे तो नंबर ऑफ स्टिक्स 6 था, 2 अगर है तो प्लस 5 हो गया तो 11 हो गया,
+5 फिर से हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, +5 फिर से हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, +5 फिर से हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, पर हमको nth के लिए लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 1 था तो 6 था, 2 था तो इसमें यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर जब 3 आ रहा है तो 5 का डबल ऐड हो रहा है, यहाँ पर जब 4 आ रहा है तो 5 का ट्रिपल ऐड हो रहा है, मतलब एक कम। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्टिक्स देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आफ्टर nth स्टेज, आफ्टर nth स्टेज अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पहले में 6 था, दूसरे में 5 ऐड हुआ, तीसरे में 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर जब 3 है तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 5 ऐड हो रहा, मतलब एक कम इंटू 5। तो जब n की बात करेंगे तो एक कम इंटू 5, ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। जब 4 की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप जब लिख रहे हैं तो देखो, जब फर्स्ट स्टेज था तो 6 + 0 इंटू 5, यहाँ पर लिख रहे हैं तो 6 + 2 - 1 इंटू 5, थर्ड वाले स्टेज में आप लिख रहे हैं तो 6 + 3 - 1 इंटू 5, फोर्थ वाले स्टेज में आप लिख रहे हैं तो 6 + 4 - 1 इंटू 5। ठीक है, जो भी नंबर आप स्टेज है उस स्टेज पर आप 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो कितनी बार, n से एक कम। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन बन गया, इसे आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। 6 + 5n - 5, तो हमको मिलेगा 5n + 1, ये जनरल एक्सप्रेशन हमको मिला, और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड। तो हमने कैसे फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि एट nth स्टेज नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 + 5 इंटू n - 1, तो ये हो जाएगा 6 + 5n - 5 दैट इज इक्वल टू 5n + 1, तो ये हमारे पास जनरल केस बना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि हाउ मेनी मैच स्टिक विल रिक्वायर्ड एट 15th एज। तो हमको पता है नंबर ऑफ स्टिक्स इज इक्वल टू nth एज पर, nth स्टेज पर कितनी है, तो वो है 5n + 1, है ना। तो 5n का वैल्यू यहाँ पर 15 है प्लस 1, ओके, तो ये हो जाएगा 75 + 1 दैट इज इक्वल टू 760 स्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला भी सॉल्व हुआ। फिफ्थ वाला अपोजिट है, कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ स्टिक्स का, और वो है 5n + 1, है ना। तो हम मान लेते हैं कि चलो कंसिडर 200 स्टिक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कंसीडर एट nth स्टेज पर, ठीक है, 200 स्टिक्स रिक्वायर्ड। कितनी स्टिक्स रिक्वायर्ड है, 200 स्टिक्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो 200 इज इक्वल टू 5n + 1, तो 5n इज इक्वल टू 200 - 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 199 हो जाएगा, और n का वैल्यू 199 डिवाइडेड बाय 5 होगा, एंड इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो अब अगर ये इंटीजर नहीं है मतलब नंबर ऑफ स्टिक्स फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकती, आधी स्टिक हो सकती है क्या, 1.2 स्टिक हो सकती है क्या, 1.3 स्टिक हो सकती है क्या, नहीं, तो इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसका आंसर आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल दैट एनी स्टेज विल हैव 200 स्टिक। ओके, नॉट पॉसिबल दैट एनी स्टेज will have 200 मैच स्टिक्स। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो लीनियर पैटर्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया।
थैंक यू।